नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कई राज्यों में हो भी चुके हैं। कांग्रेस को कर्नाटक में और हिमाचल में जीत हासिल हुई। कर्नाटक में हुई बड़ी जीत के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका है। लेकिन अब जिस राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस कितनी जगह बनाएगी ये तो वक्त बताएगा ही। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी अब किसी भी राज्य में अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहती। कर्नाटक में जो मुद्दे कांग्रेस की जीत का कारण बने, अब राजस्थान में उन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी ने सत्ता में वापसी का रोड मैप तैयार किया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया था। वहां 40% कमीशन का नारा देकर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करके भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश पैदा करने की तैयारी तेज कर ली है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के शासन में 50% कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये ऐसा मुद्दा है जो आप जन से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश में चल रही डायरेक्ट बेनिफिट वाली सरकारी योजनाओं से कांग्रेस के पक्ष में बन रही माहौल का असर कम करने के लिए सरकार की खामियों को जनता में ले जाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस जिन योजनाओं के भरोसे सरकार अपीच करने के दावे कर रही है, असल में वे चुनावी छलावे के सिवा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल के काम को घर घर पहुंचाने के लिए हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में अभियान चला रही है। वहीं गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भुनाने पर उसका पूरा जोर है। सरकार को घेरने वाले इन्हीं मुद्दों को आगे रखकर बीजेपी ने 13 जून को जयपुर में सचिवालय के घेराव की घोषणा की। भाजपा मुख्यालय पर सभा के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में सचिवालय को घेरा जाएगा। बीजेपी का ये मानना है कि राजधानी में होने वाले इस घेराव से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की ओर से राजस्थान में जिन नेताओं को लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें कांग्रेस के भ्रष्टाचार और आमजन से जुड़े मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने के लिए कहा गया है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ महिला अपराध, किसानों की कर्ज माफी, युवाओं से जुड़े पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली जैसे मुद्दे खासकर फोकस किए गए हैं। बिजली उत्पादन के लिए कोयला खरीद में गड़बड़ी, आईटी में ठेकों में भ्रष्टाचार और पेयजल प्रोजेक्ट्स में धांधली के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को बीजेपी घेर रही है। भाजपा के जानकार ये नेता अंदर खाने ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार की फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन सहित कई योजनाओं में प्रदेश में माहौल बदला है। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में एक के बाद एक घोषणाएं की, उनसे भाजपा में अंदरूनी खलीबली मची हुई है। इस स्थिति में बीजेपी की रणनीति अब सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देने की है जो गहलोत की योजनाओं का असर कम कर सके। खैर, आगे देखना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तमाम और भी बड़ी जानकारियां, अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।